एक बार ये डायलॉग सुन लो जरा। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये दोनों डायलॉग्स हनुमान जी के हैं। रावण हनुमान जी को कह रहा है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। इसके अलावा रावण का एक और डायलॉग सुनो, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये सारे डायलॉग्स हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष के, जिन्हें लिखा है मनोज मुंतशिर शुक्ला ने, जिन्हें लगता है रामायण के बारे में धेले भर की भी अक्ल नहीं है। विश्वास नहीं होता मगर ये मनोज शुक्ला वही इंसान है जिसने बाहुबली 2 के डायलॉग लिखे, इसके साथ साथ कई हिट गाने भी लिखे, जैसे फिल्म केसी का तेरी मिट्टी में मिल जावा और फिल्म एक विलेन का गलियां। पता नहीं कौन सा माल फूक के मनोज शुक्ला ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे, मगर डायलॉग्स के अलावा पूरी फिल्म रामायण के नाम पर एक कलंक है। फिल्म रिलीज होने के बाद मनोज शुक्ला समेत सभी मेकर्स को हर तरफ से भर भर के गालियां पड़ रही हैं और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। मगर इनका अहंकार देखिए, ये लोग इंटरव्यूज में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, मगर वहां पर अपनी गलती मानने के बजाय अजीब अजीब बातें कहते फिर रहे हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला ये कहते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया। कसम से मनोज शुक्ला, तुमने एक बार अगर हनुमान चालीसा पढ़ ली होती ना तो तुम ऐसी बातें नहीं बोलते। हनुमान जी शिव जी के अंश अवतार हैं। जब शिव जी भगवान है तो हनुमान जी भगवान नहीं हुए क्या। हनुमान जी कल भी भगवान थे, आज भी भगवान है और कल भी भगवान रहेंगे। हनुमान जी त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे, कलयुग में भी हैं और हमेशा रहेंगे। हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, वो अमर हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला का पहले नाम सिर्फ मनोज शुक्ला था, मुंतशिर तो उन्होंने बाद में लगाया क्योंकि उन्हें अपने नाम में शुक्ला में ज़्यादा वजन नहीं लगता था। मुंतशिर का मतलब होता है फैला हुआ, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के अनुसार इस फिल्म में तो खूब रायता फैलाया है। आदि पुरुष रिलीज होने से पहले डायरेक्टर ओम रावत कहते हैं कि प्लीज़ एक सीट हनुमान जी के लिए हर थिएटर में रखना, ये मेरी विनती है सभी सिनेमा घर वालों से। सच बता रहा हूँ, अगर गलती से भी हनुमान जी इनकी ये फिल्म देखने आ गए ना तो अपनी गदा से मार मार के सभी को शकुनी बना देंगे। फिल्म रिलीज होने के बाद जब सब तरफ से गालियां पड़नी शुरू हुई तब ओम रावत कहते हैं कि रामायण जिसने भी समझ ली है वो या तो झूठ बोल रहा है या बहुत बड़ा मूर्ख है। अरे तुलसीदास मूर्ख है क्या। इसके अलावा कई लोगों ने बाद में रामायण को ट्रांसलेट किया, क्या उन सब ने भी झूठ बोला है। इस फिल्म को बनाने में मेकर्स ने 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए या फिर कहीं के फूंक दिए, मगर इस फिल्म में इतनी गलतियां हैं, इतने ब्लंडर हैं कि अगर हम उन पे 2 घंटे भी बात करें तो भी शायद कम पड़ेंगे। मगर चलिए फिर भी हम देखते हैं कि कैसे इस फिल्म ने श्री राम का, हनुमान जी का, हिंदुओं का और रामायण का खूब मजाक उड़ाया। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। इसका मतलब हम सब तो जानते हैं मगर शायद आदि पुरुष के मेकर्स नहीं जानते। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके अपने छोटे स्वरूप में माता सीता के सामने आते हैं अशोक वाटिका में और अपना बड़ा स्वरूप दिखाकर लंका में आग लगाते हैं। मगर आदि पुरुष वालों ने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। माता सीता के सामने हनुमान जी विकट रूप में आ रखे हैं और जब वो लंका जलाने जाते हैं तो नॉर्मल स्वरूप में आ जाते हैं। पता नहीं कौन से जमाने की रामायण दिखाई है इन आदि पुरुष वालों ने। सीता माता कभी भी श्री राम को नाम से नहीं पुकारती थी, मगर आदि पुरुष में दिखाया गया कि सीता माता श्री राम को राघव कह के बुला रही हैं। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था। ना प्रभु ना स्वामी, सीधा राघव कह के बुला रही हैं। हनुमान जी को कहते हैं कि जब राघव मुझे लेने आएंगे, राघव लेने आएंगे, मैं तभी यहाँ से जाऊंगी। अरे चल क्या रहे सब, इतना मॉडर्नाइजेशन कब से आ गया रामायण में। हम सभी जानते हैं और हमने पढ़ भी रखा है कि किसी भी युद्ध में महिलाएं नहीं उतरती, मगर इस फिल्म में माता सीता युद्ध भूमि के अंदर हैं। हम सब जानते हैं कि जटायु एक गिद्ध था, मगर आदि पुरुष वाले नहीं जानते। उन्होंने तो जटायु को एक बाज बना दिया, ईगल बना दिया। प्राचीन काल में पुराने जमाने में युद्धों के कुछ नियम होते थे। सूर्यास्त के बाद कोई भी युद्ध नहीं होता था, युद्ध विराम होता था। मगर इस फिल्म के अंदर सारे युद्ध, सारी फाइट्स रात को हो रहे हैं, घनघोर अंधेरे में युद्ध चल रहा है। अरे कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस का कुछ तो ख्याल कर लेते। तुमने तो सारा सीन प्ले ही बदल डाला। वीएफएक्स की तो मैं क्या ही बात करूं, अगर आप बाली सुग्रीव को देख लेंगे ना तो आपका वीएफएक्स से भरोसा ही उठ जाएगा। कैरेक्टराइजेशन इतनी खराब है कि लगता है कि प्लेनेट ऑफ एप्स से
वानर सेना डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपोर्ट होके आई है। मेघनाथ तो साउथ दिल्ली का टैटू आर्टिस्ट लग रहा है। मेघनाथ बेशक एक राक्षस था, मगर बड़ा विद्वान था। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत था, मगर इनके लिए मेघनाथ सिर्फ एक टैटू आर्टिस्ट है। अगर आज मेघनाथ जिंदा होता ना, तो इस फिल्म के मेघनाथ को देखकर सभी मेकर्स को मूर्छित कर देता। इस फिल्म के रावण का मैं क्या बखान करूं। रावण में लाख बुराइयां थी, मगर वो कभी भी जावेद हबीब से हेयर कट कराने नहीं गया। पूरी फिल्म में रावण ने जेल लगाकर अपने बाल खड़े कर रखे हैं। लगता है विराट कोहली का हेयर स्टाइल कॉपी किया है। अगर आज रावण जिंदा होता ना, तो इस फिल्म के रावण को देखकर मेकर्स को अपने 10 सिरों से गंदी गंदी गालियां देता। रावण की लंका सोने की थी, ये हम सब जानते हैं, मगर इस फिल्म के मेकर्स को नहीं लगता। लंका बिल्कुल काली है, जैसे केजीएफ माइंस। सोना तो है ही नहीं। लगता है रॉकी सारा सोना लेके उड़ गया और पीछे सिर्फ माइंस छोड़ गया। 99% फिल्म में अंधेरा है। सब कुछ इतना काला है कि लगता है कि इस फिल्म का नाम ब्लैक होना चाहिए था। रावण विद्वान था, ज्ञानी था, शिवजी का भक्त था, मगर इस फिल्म में दिखाया कि रावण वेल्डिंग का काम करता था। अपने औजारों को रावण मास्क लगा के खुद ही ठीक कर रहा है। इतने बुरे दिन आ गए उसके। वैसे बात भी सही है, रिसेशन का टाइम है, सोना भी नहीं है, वर्कर भी नहीं है, इसीलिए बेचारा रावण अपने औजारों को खुद ही ठीक करने में लगा है। रावण शिवजी की पूजा करते हुए वीणा बजाता था, मगर फिल्म के मेकर्स ने इसे भी रॉक कंसर्ट बना दिया। सैफ अली खान गिटार बजा रहा है। पूरी फिल्म में सैफ अली खान रावण कम अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा लग रहा है। रावण की चाल तो ऐसे है जैसे संजय दत्त सीधा जिम से उठ के आ रहा है। रावण का पुष्पक विमान ही गायब है। पूरी फिल्म में रावण बैटमैन बनकर चिमगादड़ पर बैठा है। एक शॉट में तो लिटरली रावण चिमगादड़ का रूप धारण कर लेता है। आपने थाई मसाज और सिंगापुरी मसाज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने एनाकोंडा मसाज के बारे में सुना है? इस फिल्म के अंदर रावण जी एनाकोंडा पर लेटे हुए हैं और मस्त स्पा चल रहा है। अगर इस रावण को श्रीलंका वालों ने देख लिया ना, तो इन पर मानहानि का केस ठोक देंगे। एक डायलॉग में माता सीता के बारे में कहा गया है, भारत की बेटी। उस जमाने में ना ही राज्य थे ना ही देश थे, मगर हम सभी जानते हैं कि माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, जो नेपाल में है। मगर मेकर्स ने वहां पर भी अपनी बेइज्जती करा ली। नेपाल में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भारत और नेपाल में बहुत प्यार है, और ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दिखाने पर ऐसे ही होना चाहिए। विभीषण जब श्री राम के पास आते हैं लंका का हाल बताने कि वहां पर क्या चल रहा है, तो उस सीन में विभीषण के साथ एक औरत को दिखाया गया है, कपड़े चेंज करते, पूरा एरोटिक लुक दिया है। पता नहीं मेकर्स ने ये पाप किया क्यों। रामायण के लक्ष्मण गुस्से वाले थे, मगर यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर राम ज्यादा गुस्से में है और लक्ष्मण से गुस्सा हो ही नहीं पा रहा। यहाँ तक कि सीता हरण के वक्त भी लक्ष्मण को गुस्सा आ ही नहीं रहा। राम और लक्ष्मण रावण को सीता का हरण करते देख रहे हैं, मगर तीर नहीं मार पा रहे। रावण भी कॉन्जरिंग स्टाइल में सीता का हरण कर रहा है। आदि पुरुष को हॉरर फिल्म बना दिया। अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेते। प्रभास के चेहरे पर श्री राम की शालीनता और कृति सनोन की डायलॉग डिलीवरी में माता सीता की गरिमा दोनों ही गायब हैं। पूरी फिल्म बैकग्राउंड म्यूजिक के सहारे चल रही है। ओम राउत का कहना है कि हमने यूथ के लिए फिल्म बनाई है। भाई साहब, आपने यूथ के लिए नहीं बल्कि यूथ को मिसगाइड करने के लिए फिल्म बनाई है। चप्पल कहाँ है मेरी। ओम राउत ने तो रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ एक सीट हनुमान जी के लिए खाली छोड़ देना, मगर लगता है कि जनता ने हनुमान जी की पूरी वानर सेना के लिए पूरा थिएटर ही खाली छोड़ दिया है। कौन सी रामायण में दिखाया गया है कि माता सीता को छल से युद्ध भूमि में लाया गया था और फिर छल से इंद्रजीत उनका गला रेत देता है। फिल्म रिलीज होने से पहले मेकर्स कह रहे थे कि आदि पुरुष रामायण ही है जो आज तक आपने देखी है और सुनी है, मगर रिलीज के बाद जैसे ही लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उनकी बात ही पलट गई। फिर वो कहने लगे कि आदि पुरुष रामायण नहीं है, मगर उससे हेविली इंस्पायर्ड जरूर है। ये इनका दोगलापन। अगर आज भी लोग 37 साल पुरानी रामानंद सागर की रामायण देखते हैं तो उससे कनेक्ट कर पाते हैं, मगर इनकी आदि पुरुष ना ही हमारे दादा पसंद करेंगे, ना ही हमारे पिता पसंद करेंगे, और ना ही आने वाली जनरेशन पसंद करेंगी। मेकर ने सिर्फ श्री राम के नाम का इस्तेमाल किया पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वो ये जानते थे कि इस देश के लोग राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर रामायण को देखने जरूर जाएंगे। मगर जो भी लोग आदि पुरुष देख कर आ रहे हैं, वो आगे 10 लोगों को आके बोल रहे हैं कि भूल कर भी इस फिल्म को देखने मत चले जाना। पहले ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी, मगर इसे जून तक पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि मेकर्स ने कहा कि हम इसके VFX पर काम करेंगे, मगर कुछ भी नहीं किया।
सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि रिलीज से पहले आदि पुरुष की बम्पर एडवांस बुकिंग हुई, जिसकी वजह से फिल्म के पहले 3 दिन तो सही निकले। पहले दिन आदि पुरुष ने 76 करोड़ की कमाई की, मगर चौथे दिन इसकी कमाई सिर्फ 10 करोड़ रह गई। फिल्म के 3 दिन बाद ही लोगों को समझ में आ गया कि इस फिल्म में श्री राम का, हनुमान का, हिंदुओं का और रामायण का अपमान हुआ है। ओम राउत और मनोज मुंतशिर शुक्ला, आप दोनों से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, रामायण हम सब भारतवासियों के दिलों में बसी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, 600 करोड़ रुपए खर्च करने से पहले रामायण के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेते, इसकी लिटरेचर को समझ लेते तो अच्छा होता। अगर एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी इस फिल्म के डायलॉग लिखने को कहा जाता तो शायद इसका इतना बुरा हाल ना होता। मगर आपने तो कोई भी रिसर्च नहीं की, भक्ति भावना तो दूर की बात है। आप हर समय सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में सोचते रहे। OTT राइट्स कितने में बिकेंगे, टेलीविज़न राइट्स कितने में बिकेंगे, आपका दिमाग हर समय यही कैलकुलेशंस करता रहा। इस फिल्म के मेकर्स के पास एक बहुत अच्छा मौका था। आजकल चारों तरफ हिंदूवाद का मौसम है। इनके पास स्टोरी थी, बस उसे एग्जीक्यूट करना था, मगर इन्होंने ये मौका पूरी तरह से गंवा दिया। भक्तों की साइकोलॉजी से खेला गया ताकि वो इस फिल्म से जुड़ें। एक बंदर को तो ऊपर बिठा दिया गया और कहा गया कि हनुमान जी खुद इस फिल्म को देख रहे हैं। अरे बस करो यार, जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। अब जनता बहुत शानी हो गई है और अब यही तुम्हें सबक सिखाएगी। इस फिल्म ने प्रभास की वैल्यू कम कर दी है। अब तो राजा मौली भी उन्हें दोबारा लेने में हिचकिचाएंगे। कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार जिन्होंने दीपिका की ऑरेंज बिकनी को हिंदुइज्म के साथ जोड़कर बॉयकॉट पठान के नारे लगाए थे। अगर आप चाहते हैं कि आदि पुरुष का बॉयकॉट होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें। जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।